बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी NRI कौन होते हैं, NRI पर्सन कौन कौन से अकाउंट खोल सकता है, NRI इंश्योरेंस क्या है, कितना बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। इनके अलावा मैं आपको बताऊंगी रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं, FNIO कौन होते हैं, NRI के लिए मेडिकल अंडरराइटिंग का प्रोसीजर क्या है, NRI के लिए कौन से फॉर्म हमें फिल करने होते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चंस और दूंगी उनके जवाब, इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं NRI कौन होते हैं। NRI वो होता है जो इंडियन सिटीजन होता है लेकिन इंडिया में 182 दिन से कम रहता है, उसको हम NRI कहते हैं। अब NRI पर्सन हमारे देश में दो तरह के खाते खोल सकता है, NRO अकाउंट और NRE अकाउंट। NRO का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट और NRE का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। ये दोनों खाते हमारे देश में NRI के लिए खोले जाते हैं। देखिए, NRE अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाता है वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा सकता है। आप जिस भी देश में रहते हैं NRE अकाउंट का पैसा आप वहां यूज कर सकते हैं। NRE अकाउंट का पैसा इजीली ट्रांसफरेबल भी होता है। अब जो NRO अकाउंट में पैसा होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, उसको ट्रांसफर कराना पड़ता है और जब आप कराते हैं तो उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। अब जान लेते हैं NRI इंश्योरेंस क्या है और इसमें कितना स्कोप है। देखिए, NRI इंश्योरेंस में आपको बहुत ज्यादा स्कोप अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 250-300 कंट्रीज हैं जिनमें आप इंश्योरेंस कर सकते हैं और 151 कंट्रीज तो ऐसी हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं जहां पर हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। देखिए, लाखों करोड़ों NRI से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप से, अपने मोबाइल से, जूम वीडियो कॉल्स के द्वारा भी आप बड़े आराम से किसी भी NRI को अप्रोच कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास पूरी और एक्यूरेट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक ही पॉलिसी से आप MDRT बन सकते हैं, आप COT बन सकते हैं, आप TOT भी बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस से आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अभी इंडिया में कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया में रहते ही नहीं हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं। वो वहां बैठकर ही पूरा इंश्योरेंस करते हैं। तो इस बिजनेस में जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा है। अब जान लेते हैं बेसिक कैटेगरीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला है रेजिडेंट इंडियन, यानी कि कोई आदमी अगर हमारे देश में 182 दिन से ज्यादा रहता है तो उसे रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। दूसरा है नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसका मतलब है भारतीय, वो भारतीय जो 182 दिन से कम इंडिया में रहता है, तो हम इसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। वो सिटीजन जो किसी देश में टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए गया है, जिसके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट है और जिस सिटीजन के पास किसी भी देश का ग्रीन कार्ड नहीं है, उसे हम नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। और तीसरा होता है फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, FNIO। इंडिया का वो नागरिक जो इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, जिसने किसी और देश का ग्रीन कार्ड, OCI, या वो इंडियन जिसने बाहर किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, FNIO। फिर चाहे वो हमारे देश में पूरे साल भी रुकेगा तब भी हम उसको FNIO ही बोलेंगे। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया में कितने दिन के लिए रुका है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसे फर्क पड़ सकता है, लेकिन इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको दोनों के बीच कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको एक बार जल्दी से क्लियर कर दूं। नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI वो जो इंडिया का ही नागरिक है मगर बाहर देश में गया हुआ है, और फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन FNIO वो जिसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है। अब जान लेते हैं आप NRIs और FNIOs का इंश्योरेंस कैसे करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप FNIO का इंश्योरेंस केवल तभी कर सकते हैं जब वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, पर आप FNIO का इंश्योरेंस जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं वहां जाके नहीं कर सकते हैं, ये आपको अलाउड नहीं है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आप NRI का इंश्योरेंस कर सकते हैं जब वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, और NRI का इंश्योरेंस जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं आप वहां पर जाके भी कर सकते हैं, ये भी आपको अलाउड है। अब हम जानेंगे NRI के लिए मेडिकल अंडरराइटिंग का प्रोसीजर क्या है। अगर आपके कस्टमर इंडिया के बाहर हैं और NRI हैं
तो भी आप उनका इंश्योरेंस वहीं रहते भी कर सकते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस के द्वारा। इसमें अगर मेडिकल की जरूरत पड़ रही है तो आपके कस्टमर का मेडिकल भी वीडियो के द्वारा हो सकता है। अब जान लेते हैं नॉन मेडिकल एनआरआई लिमिट के बारे में। अगर कोई 18 से 35 साल की उम्र का है तो हम उसकी 30 लाख तक की पॉलिसी कर सकते हैं नॉन मेडिकल में, और ये लिमिट बढ़कर 30 से 50 लाख तक हो सकती है। यानी 35 साल तक के व्यक्ति का आप 50 लाख तक का बीमा कर सकते हैं घर बैठे बैठे मेल ऑर्डर बिजनेस की मदद से। और अगर किसी की उम्र 36 से 45 साल है तो आप उसका 30 लाख तक का बीमा कर सकते हैं, और वहीं अगर किसी की उम्र 46 से 50 साल के बीच है तो आप उसका 15 लाख रुपए तक का बीमा कर सकते हैं। यानी 15, 30 और 50 लाख तक का बीमा हम मेल ऑर्डर की मदद से कर सकते हैं। मेल ऑर्डर फॉर्म पर विटनेस इंश्योर्ड पर्सन का एम्प्लॉयर, मेडिकल प्रैक्टिशनर या बैंक मैनेजर दे सकता है। अब जानेंगे एफएनआईओस को कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। टर्म राइडर आपको मिलता है, माइनर्स के लिए पीडब्ल्यूबी आपको अलाउड है, एक्सीडेंटल डेथ राइडर आपको मिलता है, डेथ बेनिफिट केवल एफएनआईओस के लिए है, इसके साथ साथ हेल्थ प्लान भी एफएनआईओस के लिए अलाउड है। अब आता है फॉर्म यूज्ड इन एनआरआई इंश्योरेंस। ये बहुत जरूरी है समझना। आपको जो फॉर्म यूज करना है वो होगा 300 नंबर फॉर्म, और बच्चों के लिए यूज करेंगे 360 नंबर फॉर्म, एनआरआई क्वेश्चनियर फॉर्म, स्पेशल क्वेश्चनियर फॉर्म, स्पेशल एसीआर फॉर्म। इसके साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री, पिछले साल वो आदमी जो बाहर रहता था वो किस किस जगह विजिट कर चुका है। इसके अलावा रेजिडेंस प्रूफ, पेमेंट और पासपोर्ट एंड वीजा की कॉपी भी आपको लेनी है। अब कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इन सवालों के अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि क्या फॉरेन करेंसी में पॉलिसी ले सकते हैं? देखिए नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी इशू की जाती है वो इंडियन रुपी में ही की जाती है, फॉरेन करेंसी में नहीं की जाती। और आपका दूसरा सवाल हो सकता है, क्या फॉरेन करेंसी में पैसा लिया जा सकता है? हाँ, पैसा आप फॉरेन करेंसी में ले सकते हैं, और फॉरेन करेंसी में जो पैसा वो हमें देंगे, इंडियन रुपी में उसको कन्वर्ट कर कर उनके पैसे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब तीसरा सवाल आपका हो सकता है, क्या रिन्यूअल प्रीमियम हम फॉरेन करेंसी में भर सकते हैं? यस, जब आप प्रीमियम देंगे फॉरेन करेंसी में, उस दिन की वैल्यू के हिसाब से इंडियन रुपी में जो प्रीमियम आता है उसको कन्वर्ट करके हम फॉरेन करेंसी में पैसा ले सकते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन होगा, अगर कोई पर्सन पॉलिसी इश्यू करने के बाद एनआरआई और एफएनआईओ बन जाता है तो क्या ये चीज उसे इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है? लीगली आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पर हैं और एनआरआई और एफएनआईओ हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने में इसलिए नुकसान नहीं है क्योंकि आप इंडिया के बाहर हैं। कल को आपकी पॉलिसी का मिसयूज ना हो जाए, कोई आदमी गलती से आपकी पॉलिसी सरेंडर ना कर ले, आपकी पॉलिसी से लोन ना ले ले, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है, क्या एनआरआई का डेथ क्लेम प्रोसीजर भी सेम होता है? हाँ, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज इंडियन का डेथ क्लेम सेटल करती है, वैसे ही एनआरआई और एफएनआईओस की डेथ क्लेम सेटल भी करते हैं। अब आखिरी सवाल आता है, जिनके पास किसी कंट्री का ग्रीन कार्ड है, क्या उन्हें भी एफएनआईओ की तरह ट्रीट किया जाता है और क्या उन्हें भी इंश्योरेंस दिया जाता है? देखिए, एफएनआईओ का बिजनेस मेल ऑर्डर बिजनेस नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी ग्रीन कार्ड होल्डर इंडिया में आता है तो हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वाकई आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।